नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं अभी तक की 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस और निसर्ग तूफान पर ताजा अपडेट। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए बड़ी राहत की खबर है। चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा लगभग टल गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज देर शाम तक ये तूफान कमजोर पड़ जाएगा। वहीं एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक बारिश और तेज हवाएं जारी रहेंगी, लेकिन हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं रहेंगी। साइक्लोन निसर्ग के केंद्र बिंदु ने लैंडफॉल का चरण पूरा कर लिया है। निसर्ग आज दोपहर महाराष्ट्र के तटों से टकराया था। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर अलीबाग के पास तूफान का लैंडफॉल हुआ था। इस दौरान कई जगहों पर बारिश और तेज हवाएं चलने की खबरें आई थीं। तूफान से कच्चे घरों की छतें उड़ गईं और पेड़ गिर गए। पीटीआई के मुताबिक पुणे जिले के कई इलाके भारी बारिश के कारण डूब गए। मुंबई पुलिस के मुताबिक सांता क्रूज इलाके में एक निर्माणाधीन भवन से सीमेंट की ईंटें गिरने के कारण पास की ही झोपड़ी में रह रहा 3 लोगों का परिवार घायल हो गया है। हालांकि अभी तक इस तूफान के चलते मौत की कोई खबर नहीं आई है। आज शाम 5:45 बजे तक तूफान ने रायगढ़ को क्रॉस कर लिया था। इस बीच एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। अब ये माना जा रहा है कि गुजरात में भी इस तूफान का ज्यादा प्रभाव या कहें कि ज्यादा तबाही नहीं होगी। हालांकि एनडीआरएफ ने दोनों ही राज्यों में तूफान से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली थी। एनडीआरएफ के मुताबिक दोनों राज्यों से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की लगभग 43 टीमों को महाराष्ट्र और गुजरात में तैनात किया गया है। वहीं मध्य रेलवे ने मुंबई से कुछ ट्रेनों के मार्गों को बदला और कुछ के समय में परिवर्तन किया, तो मुंबई एयरपोर्ट को भी शाम 7 बजे तक के लिए बंद रखा गया। मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की थी। इसमें महाराष्ट्र के पालघर, पुणे, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, धुले और नासिक, तो गुजरात के सूरत, भरूच, वलसाड, नवसारी और भावनगर में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया था। कोरोना वायरस से लड़ने के मोदी सरकार के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। अब सीपीएम ने सरकारी नीतियों के खिलाफ 16 जून को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने इस प्रदर्शन के पीछे 4 मुख्य मांगे भी रखी। सबसे पहले तुरंत 7,500 रुपए अगले 6 महीने तक उन परिवारों को दिया जाए जो आयकर की सीमा में नहीं आते। दूसरा, सरकार की तरफ से तत्काल 10 किलोग्राम अनाज अगले 6 महीने तक हर जरूरतमंद व्यक्तियों को दिया जाए। तीसरी मांग ये कि ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों को 200 वर्किंग दिन मनरेगा के तहत काम दिया जाए। इसके लिए सरकार तत्काल फंड आवंटित करे। साथ ही शहरी इलाकों में भी रोजगार की व्यवस्था की जाए। लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और सबसे आखिर में निजीकरण की प्रक्रिया और श्रम कानूनों में बदलाव बंद किया जाए। सीताराम येचुरी ने कहा कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन का एक तरफा फैसला किया। इसमें किसी को भी तैयारी करने का कोई मौका नहीं दिया गया। आज करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। येचुरी ने पीएम केयर्स के तहत जमा की गई रकम की पारदर्शिता का भी मुद्दा उठाया। सीपीएम ने यह भी आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार असहमति जाहिर करने वालों पर यूएपीए, राजद्रोह और एनएसए जैसे क्रूर कानून लगाकर उन्हें जेलों में भर रही है और देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के काम में जुटी है। कोरोना वायरस महामारी संकट और लॉकडाउन के चलते देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में शहरी बेरोजगारी दर मई के अंतिम सप्ताह में बढ़कर 25.14% हो गई, जो पिछले सप्ताह 22.72% थी। हालांकि ग्रामीण बेरोजगारी में सुधार दिखा। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 25.09% से घटकर 17.92% पर आ गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में औसतन बेरोजगारी मई के अंतिम सप्ताह में 20.19% पर आ गई, जबकि पिछले सप्ताह में ये 24.3% थी। बेरोजगारी में ये कमी 17 मई से 31 मई के बीच राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान
कई गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ मेल खाती है, लेकिन ये समस्या वेतन भोगी वर्ग के लिए बनी रही क्योंकि मई में इस सेक्टर में नौकरियों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सीएमआई ने कहा कि मई में कुल 2.1 करोड़ नौकरियां जोड़ी गईं और श्रम भागीदारी दर में काफी सुधार हुआ। पिछले महीने छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों की नौकरियों में 39% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह रोजगार दर सुधरते हुए 29.2% तक पहुंच गया। लेकिन इन आंकड़ों के बीच श्रम बाजार की स्थिति अभी भी लॉकडाउन से पहले की तुलना में बहुत कमजोर बनी हुई है। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक सभी राज्यों में से झारखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 59.2% है। देश में लॉकडाउन के 70 दिनों के बाद भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा आज 2 लाख के पार पहुंच गया। भारत में आज सुबह तक कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 2,07,615 हो गई और इस वायरस से अब तक 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 1,03,003 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां मंगलवार को कुल मरीजों की संख्या 72,000 को पार कर गई, तो लगातार तीसरे दिन तमिलनाडु में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद वहां संक्रमण के कुल मामले 24,000 से ज्यादा हो गए। वहीं राजधानी दिल्ली में ये संख्या 22,000 को पार कर गई, तो गुजरात में 17,000 और राजस्थान में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया। ऐसे में माना जा रहा था कि ये कोरोना का पीक सीजन है, लेकिन आईसीएमआर की साइंटिस्ट डॉक्टर निवेदिता गुप्ता के मुताबिक संक्रमण के मामलों की सबसे खराब स्थिति से हम अभी काफी दूर हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति काफी बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि जहां विश्व में कोरोना की मृत्यु दर 6.1% रही है, तो वहीं भारत में ये 2.82% है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 64,04,872 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 3,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के मुताबिक कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 18,31,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 1,06,180 लोगों की इस कारण मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या बीते 44 सालों में कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में हुए अलग अलग युद्धों में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या से ज्यादा हो गई है। ये संख्या दूसरे विश्व युद्ध, इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध समेत कुछ अन्य आपदाओं में मारे गए अमेरिकी नागरिकों की संख्या से भी ज्यादा है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित ब्राजील में बीते 24 घंटों में 1,262 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 31,000 के पार चला गया। यह आंकड़ा ऐसे समय में आया है जब ब्राजील में कई शहर लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं। मौतों की संख्या के मामले में ब्राजील पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। ब्राजील में 5.5 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उधर रूस में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 8,000 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,32,000 हो गई है। बता दें, कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में ब्रिटेन 39,000 मौतों के साथ अब भी दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 80,000 को पार कर गई, तो नेपाल में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद 2,000 के ऊपर चली गई, तो अफगानिस्तान में ये आंकड़ा 15,000 है। फिलहाल के इस पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।